सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक कहावत हमें पता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल कहने मतलब कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज हम कर सकते हैं, बन सकते हैं। आज पाशांकुशा एकादशी और कल हमने दशहरा मनाया। पाशांकुशा मैंने अंकुश रखना है, लेकिन दशहरा का अर्थ है 10 माने दिशाओं में हमारा विजय हो। हम तो जानते हैं आजकल कि रावण कैसा था, और रावण के जो गुण है वो हमें जलाना है, उसको नष्ट करना है। और हम सब ज्ञान रखते हैं कि हमारे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो सब पुरानी बातें हो गई। ये है नहीं, ऐसी बात नहीं, ये हमारे शत्रु है। लेकिन आज के तारीख में जो सबसे ज़्यादा और सबसे जो खतरनाक ऐसे शत्रु है, हम जानते हैं उसके बारे में, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। ये 6 के अलावा हमारी पास जो निंदा है और अहंकार है, ये हमारे को हमारे जीवन काल के लिए बहुत अवरोधक है। निंद्रा माने सोना। हम जागृत अवस्था में भी सोते रहते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हम जागृत है लेकिन हम सोए हुए हैं, हमको उसको परिणाम भी पता है, लेकिन हम अमल में नहीं ला सकते हैं। हमें पता है सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन नहीं उठते। इसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन इसके परिणाम हमें ही भुगतने हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये उसको सामना करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो पीढ़ी है वो अच्छी बने, तो हमें अभी से हमारे ऊपर अंकुश लाना है, नियंत्रण करना है। निंदा ये दूसरी चीज है। सबसे पहले जो निद्रा है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण लाना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी भी कह सकता हूँ, हम शक्य है। रात को जल्दी जो, सुबह जल्दी उठो। कहावत भी है, जल्दी सोए जल्दी जागे, दुनिया में सबसे आगे। ये हम जानते हैं, तो कि अमल में क्यों नहीं ला सकते हैं? क्या मजबूरी है हमारी? हम भी बिगड़ रहे हैं, हमारी अगले वाली पीढ़ी भी बिगड़ रही है। हमें सोचना है, कोई जबरदस्ती नहीं किसी के ऊपर, लेकिन हमें सोचना है कि हम सही कर रहे हैं। और दूसरी बात, निंदा माने हमारे दिन में पूरे 24 घंटे में हम देखेंगे, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते हैं। निंदा करना माने किसी का बुरा ही करना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हम निंदा करते हैं उसका परिणाम उसके ऊपर होवे या ना होवे, लेकिन हम जो उसके बारे में सोचते हैं, हमारा उतना समय, हमारी उतनी शक्ति व्यर्थ गमा देते हैं, व्यर्थ हो जाती है। उसका कोई हमें फायदा नहीं है। शत्रु जितना हमारा नुकसान करेगा, उससे ज़्यादा हमारे मन में जो विचार नकारात्मक है वो हमारा ज़्यादा बिगड़ता है। हमें उसके ऊपर भी सोचना है। और बाद में अंत में अहंकार, हमारा जो अहंकार है, हर चीज़ का हम अहंकार रखते हैं। ये मैंने किया, ये मैंने किया, या मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये अहंकार नहीं। भगवान को कहना है, भगवान ये तेरी वजह से मैं कर रहा हूँ, तेरी शक्ति मुझ में है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, तुझको तुझे अर्पण। भगवान को ऐसा करने का हमारा मन हमें बनाना है।
बाकी उसके बिना हमारा एक पत्ता भी हिले नहीं सकता, हम जानते हैं, लेकिन जागरूक नहीं है। और अंत में जो कहूँगा वो है भोजन। भोजन को हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कोरोना काल में हमने देखा हम बहुत व्यवस्थित हो गए थे, घर का ही खाना खा रहे थे, लेकिन आज फिर से अगर देखा जाए तो जो खाने की स्टॉल है या होटल्स हैं वहाँ लाइनें लगी रहती है। नहीं खाना है तो फिर से कहूँगा परिवर्तन जरूरी है। महीने में एक आध बार ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि हफ्ते में मैक्सिमम घर में कुछ ना कुछ बाहर से आता है। पैक आइटम हम खाते हैं। पैक आइटम में हमेशा केमिकल मिला हुआ होता है जो जहर है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, हमारा क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, तो ये हमें सोचना है कि खाली हमें अपनी जो जीवन शैली है उसको बदलना है। जीना तो है, परिवर्तन भी लाना है, लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी बनाओ कि ये चार जो है निंद्रा निंदा अहंकार और आहार, ये चार ऊपर हमें आज के युग में, आज के दिन इसकी बहुत आवश्यकता है। तभी हम जाके कहेंगे कि हमने सही अर्थ में दशहरा मनाया और जो अंकुश पाशांकुश एकादशी है वो हमने सही अर्थ में मनाई। उपवास करना नहीं करना वो बात अलग है, शरीर के लिए उसके फायदे भी है, वैज्ञानिक भी फायदे हैं और आध्यात्मिक भी फायदे है, वो बात अलग है, हम बहुत बार देख चुके हैं। लेकिन तभी जाके ये हमारा जीवन में लागू होगा जब हम ये 6 तो ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लेकिन उसके बाद में ये 4 है निद्रा अहंकार और भोजन। इसके ऊपर हमें नियंत्रण लाना है। भगवान हम सबको शक्ति दे और हमें जो हम जागरूक है पूर्ण जागरूक अवस्था हम बने और भगवान हमें इसके लिए बहुत बहुत दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।